हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हमने प्रैक्टिस सेट नंबर लिया है, वह है प्रैक्टिस सेट नंबर 8। ठीक है, सामान्य ज्ञान का हम पेपर डिस्कस करते हैं। ये पहला पेपर होता है जिसमें 50 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था? अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। यानी भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था यानी लिखा था? तो यह लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड या उड़ीसा। तो जो रानीगंज कोयला खान है यह भारत के किस ज़िले में स्थित है? यह है पश्चिम बंगाल के, भारत के पश्चिम बंगाल के ज़िले में स्थित है और यह रानीगंज दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, जो कि गोंडवाना लैंड तथा छोटा नागपुर पठार का भाग है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, बाघ या अमरावती। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भीमबेटका, है ना, भीमबेटका। प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला स्थित भीमबेटका की गुफाएं या शैलाश्रय हैं। ठीक, इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, भीमबेटका। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या काशी वाराणसी में। तो जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी या समिति थी उसका आयोजन हुआ था, वह हुआ था वैशाली में। उसका आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? वैशाली में। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? ऑप्शन दिए गए हैं, चिश्तिया, सुहरावर्दिया, कादरिया या नक्शबंदिया। तो सूफीवाद के सिलसिलों में जो संगीत के विरुद्ध था वह थे नक्शबंदिया। कौन थे? नक्शबंदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? ऑप्शन दिए गए हैं, अर्जुन देव, रामदास, हर राय या तेग बहादुर। तो चौथे गुरु थे, कौन थे? रामदास। ठीक है, चौथे गुरु थे कौन से? रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा ज़मीन दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था और उनको और उनकी पत्नी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर का जो शहर है उसको बनाया गया। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, रामदास। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है वह कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, है ना। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। इनके और भी नाम हैं, जैसे भारत के नव जागरण का अग्रदूत, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु या भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत के पिता, नव भारत के भोर कतार या नवीन भारत के संदेश वाहक। ठीक है, इनके नाम को जाना जाता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कौन है? वह है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में या नई दिल्ली में। तो इसकी स्थापना की गई थी, वह की गई थी कानपुर में। ठीक है, देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी
आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया और उसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, इसमें 4 सदस्य थे। एक थे सचिंद्र सान्याल जो कि अध्यक्ष थे, दूसरे थे राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरे थे जोगेश चंद्र चटर्जी और चौथे थे चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? FG स्लाई, DJ रीड, अनुग्रह नारायण या महात्मा गांधी। तो चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य नहीं थे, वह कौन नहीं थे? अनुग्रह नारायण। ठीक, अनुग्रह नारायण इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या सुभाष चंद्र बोस ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहने वाले कौन थे? तो वह थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी, BN राव या TT कृष्णाचारी। तो संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे, वह कौन थे? BN राव। कौन थे? BN राव। अगर सलाहकार पूछे तो वह कौन थे? BN राव। ठीक है, इसमें आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान हेतु गठित प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 6, 5, 7 या 9। तो इसमें इनकी पहली बैठक हुई थी प्रारूप समिति की, वह हुई थी 30 अगस्त 1947। ठीक है, प्रारूप समिति की बैठक हुई थी पहली, वह हुई थी 30 अगस्त 1947 को। इसमें भीमराव अंबेडकर को अपना अध्यक्ष चुना गया। जो इस समिति की जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और अंबेडकर के अतिरिक्त इसमें 6 सदस्य और थे। ठीक है, 6 सदस्य और थे और एक अंबेडकर जी थे। तो कितने हो गए टोटल? ये हो गए 7। तो इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य शामिल थे। इसमें आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 17वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा। तो ये किया गया था 42वें संशोधन द्वारा। 42वें संशोधन द्वारा 1976 में, 42वें संशोधन द्वारा 1976 में ये संशोधन किया गया। ठीक है, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से थे? पहला था समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की अखंडता। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? बाद में जोड़ा गया। तो ये है इसमें आंसर मुफ्त कानूनी सलाह। जो बाद में जोड़ा गया वह कौन सा है? मुफ्त कानूनी सलाह। मुफ्त कानूनी सलाह राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संघ के भाग 4 में नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 39 क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मुफ्त कानूनी सलाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार, संविधान का अनुच्छेद है 108 के अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी विधेयक पर विचार करने या फिर उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अगर मतभेद है तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और इसे कौन बुलाता है? वह बुलाता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का या स्थानीय निकायों का? तो ये है ऑप्शन डी, स्थानीय निकायों का। ठीक है, जो कि चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता, वह है स्थानीय निकायों का चुनाव। इसमें आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल से, है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या चंडीगढ़? तो इसमें जो सही आंसर है वह है जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो वह कौन सा है? जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है, संविधानेतर अधिकार का अर्थ है वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है, वह व्यक्ति जिसे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त हो, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, या वह अधिकारी जिसमें आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य की समस्त शक्ति निहित हो। तो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, यानी कि वे अधिकार जिनका संविधान के प्रावधानों में वर्णन नहीं है, उनको नहीं दिया गया है और वे अन्य रूप से भी वर्णित हैं, तो उनको क्या कहते हैं? संविधानेतर अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा कि वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? मुंबई, चेन्नई, कोचीन या विशाखापट्टनम? तो इसमें भारत का औसत समुद्र तल यह कहाँ से नापा जाता है? यह नापा जाता है चेन्नई तट से। कहाँ से नापा जाता है? चेन्नई तट से। ठीक है, इसमें आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है चौखंबा, बंदरपूंछ, नंदा देवी या नीलकंठ? तो यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूंछ चोटी के पास से इसका उद्गम स्थान है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है चित्रकूट में, बस्तर में, जबलपुर में या बांदा में? तो जो चित्रकूट जलप्रपात है यह छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। कहाँ? चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई है 90 फीट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 90 फीट। इसमें आंसर है ऑप्शन बी। 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में, महाराष्ट्र के मुंबई में, गुजरात के अहमदाबाद में या उत्तर प्रदेश के कानपुर में? तो 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ इसकी शुरुआत हुई? तो ये हुई थी पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में सूती वस्त्र कारखाना इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा 0, 100 ग्राम, 200 ग्राम या 400 ग्राम? तो इसका आंसर है वह है ऑप्शन ए 0। ठीक है, कितना होगा? 0 होगा।
नेक्स्ट दिया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है धारामापी, विभवमापी, डायनेमो या पास्कल। तो ये है डायनेमो। कौन सी है? डायनेमो। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है? वह है डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारी जल को कहा जाता है D2O या C2O। तो भारी जल को कहा जाता है, ये कहा जाता है D2O। भारी जल को कहा जाता है D2O, है ना। और इसकी खोज किसने की थी? वह की थी यूरे ने। भारी जल की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक का क्या नाम था? वह था यूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? अस्थि, दंतबल्क, डेंटिन या सीमेंटम। तो हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग यानी कि मजबूत भाग है वह कौन सा है? दंतबल्क है। कौन सा है? दंतबल्क या इनेमेल, है ना, इनेमेल। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंतबल्क। नेक्स्ट है शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स, रक्तक्षीणता, स्कर्वी या अधिरक्तस्राव। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रक्तक्षीणता। कौन सा हो जाएगा? रक्तक्षीणता या एनीमिया। ठीक। तो शरीर में लोहे की प्रतिदिन जो आवश्यकता होती है हमारे शरीर को वह होती है 10 से 20 मिलीग्राम। 10 से 20 मिलीग्राम, ठीक है। और इसके स्रोत देखे जाएं तो इसमें होता है मांस, अंडे, फल, फलियां, अनाज तथा हरी सब्जियां। ये सब क्या है? इसके स्रोत हैं। ठीक। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्तक्षीणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया 2003 चेन्नई में, 2003 बेंगलुरु में, 2003 हैदराबाद में या 2003 केरल में। तो ये स्टार्ट किया गया, कब किया गया? चेन्नई में 2003 में, ठीक है, चेन्नई में 2003 में। नेक्स्ट है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था काहिरा में, रियो में, डरबन में या क्योटो में। तो जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था उसका जो पहला आयोजन हुआ था वह कब हुआ था? जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वह हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। और ये कहाँ है? ब्राज़ील में। कहाँ पर है? ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन हुआ था। किसका? पृथ्वी शिखर सम्मेलन का। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आंसर है वह है उपरोक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी। वित्तीय समावेशन पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो वित्तीय समावेशन इसके जो गठित समिति हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सी रंगराजन थे, ठीक है, डॉक्टर सी रंगराजन थे। वित्तीय समावेशन क्या होता है कि वित्तीय समावेशन वह क्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसके तहत वित्तीय सेवाएं सही समय पर, सही अनुपात में और समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं या फिर कम आय वर्ग के लोगों को कम लागत में उपलब्ध हो, वह क्या होता है? वित्तीय समावेशन होता है। और जो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं जैसे निम्न आय, निरक्षरता और बैंक शाखाओं का, ये तीनों का अभाव क्या है? वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में सफलता में बाधक है, ठीक है। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? IRDP, ट्राइसेम, NRIEP या उपरोक्त सभी। तो इसमें भी आंसर जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों ही ये ग्रामीण भारत में ग्रामीण दूर करने हेतु कार्यक्रम थे। जो पहला दिया है वह है
IRDP, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। फिर दिया है ट्राइसेम, यानी इसका होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फिर दिया है NREP, यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये तीनों ही ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु बनाए गए थे। इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व उच्चतम है? बिहार में है, केरल में, पश्चिम बंगाल में या उत्तर प्रदेश में है ना। तो राज्यों में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है, वह किस में है? बिहार राज्य में। किस में है? बिहार राज्य में। पहले नंबर पर है बिहार, ठीक है, दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, और तीसरे नंबर पर है केरल, और चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, ठीक। इसमें जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र की, बिहार की, गुजरात की या उत्तर प्रदेश की? तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वह है उत्तर प्रदेश की। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आता है बिहार, और चौथे नंबर पर आता है गुजरात। तो इसमें आंसर क्या सही हो जाएगा? सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगला है, निम्नलिखित में गलत युग्म को इंगित कीजिए। कन्नौज इत्र और तेल के लिए प्रसिद्ध है, मिर्ज़ापुर कालीन, मुरादाबाद पीतल के बर्तन या आगरा चाकू तथा कैंची। तो इसमें से हमें गलत बताना है कि कौन सा गलत दिया है। तो देखो इसमें जो गलत है वह है आगरा, है ना, और बाकी तीनों सही है। जो आगरा है वह चाकू तथा कैंची के लिए प्रसिद्ध नहीं है, वह, है ना। तो ये जो चाकू और कैंची ये कहाँ के लिए जो प्रसिद्ध हैं? तो ये कहाँ बनते हैं? ये अलीगढ़ और मेरठ में प्रसिद्ध हैं। किसके? चाकू तथा कैंची कहाँ? अलीगढ़ और मेरठ में प्रसिद्ध हैं। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? सर चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकहेल, जेम्स विल्सन या विलियम जोन्स? तो भारत में टैक्स या आयकर कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 24 जुलाई 1860 में। 24 जुलाई 1860 में इसकी शुरुआत की। वह किसने की? जेम्स विल्सन ने। इसकी शुरुआत किसने की? जेम्स विल्सन द्वारा आरंभ किया गया था, ठीक है। ये ऐसा कर था जो चुनिंदा अमीरों, शाही परिवारों या ब्रिटिश नागरिकों पर लगाया जाता था। और अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो आयकर व्यक्ति की आय पर लगाया जाने वाला एक वार्षिक कर है, यानी कि टैक्स है ना। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, जेम्स विल्सन। नेक्स्ट दिया है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका झिल्ली को या सेंट्रोसोम को? तो पावर हाउस किसको कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस, तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है मध्य प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में या उत्तर प्रदेश में? तो जो सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना है यह कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है कौन सी? सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, 23 जनवरी को, 24 जनवरी को या 22 जनवरी को? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस यह मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 24 जनवरी को, है ना। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है।
और यह दिवस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। और यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो वह मनाया गया था 2008 में। पहली बार मनाया गया था, यानी स्टार्ट किया गया था, वह किया गया था 2008 में और मनाया जाता है 24 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा कौन आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? रीवा गांगुली, मधु सिंह, राजीव भट्ट या जयंत एन खोबरागड़े? तो कौन से नियुक्त हुए हैं आसियान में? भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं जयंत एन खोबरागड़े। कौन नियुक्त हैं? जयंत एन खोबरागड़े। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया सहयोग का वार्ता की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक वर्चुअल प्रारूप में कब आयोजित हुई? 21 जनवरी 2021, 20 जनवरी 2021, 24 जनवरी 2021 या 18 जनवरी 2021? तो ये शुरुआत हुई इसकी, ये आयोजित हुई कब हुई? 21 जनवरी 2021 में। ठीक है ना, 21 जनवरी 2021। नेक्स्ट है, भारत में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE द्वारा संयुक्त रूप से कोलाब कैड सॉफ्टवेयर कब लॉन्च किया गया? 10 जनवरी 2021, 14 जनवरी 2021, 6 जनवरी 2021 या 31 दिसंबर 2021? तो यह लॉन्च हुआ 14 जनवरी 2021 को। कब लॉन्च हुआ? 14 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? एक पुस्तक है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, इसके लेखक कौन है? राजेंद्र पचौरी, हिमांशु खरे, चांदमल कुमावत या विजय जौली? तो इसके लेखक हैं वह है चांदमल कुमावत। कौन है? चांदमल कुमावत। चांदमल कुमावत हैं। इस पुस्तक में क्या दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 107 विदेश यात्राओं का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक में क्या दिया गया है? नरेंद्र मोदी जी की 107 विदेश यात्राओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, पुस्तक का नाम है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। इसमें आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किए गए रिमोट सेंसिंग उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस उपग्रह का नाम याओगान 33 है। इसे लॉन्च मार्च 4C रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया। यह लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट की 357वीं उड़ान है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही कथन है? तो इसमें जो सही कथन है वह तीनों ही सही है। ठीक है, इसमें जो सही कथन है, इसमें तीनों ही कथन एकदम करेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3। कौन सा? 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। भीमकाय बोना, प्रतिभाशाली क्वेश्चन मार्क, दुष्ट, गुणी, जड़मती या छोटा, है ना। तो जिस प्रकार भीमकाय का विलोम शब्द है वह है बोना, भीमकाय का विलोम है वह है बोना, उसी प्रकार प्रतिभाशाली का विलोम हो जाएगा, वह हो जाएगा जड़मती। प्रतिभाशाली का विलोम हो जाएगा कौन सा? जड़मती। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि बाउल्डर को किसी कोड भाषा में इतना लिखा जाता है तो ELK को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो चलिए इसमें देखते हैं। यदि बाउल्डर को किसी कोड भाषा में इतना लिखा जाता है तो देखिए B से Z हो रहा है। कितना हो रहा है? B से Z हो रहा है, यानी कि -2 हो रहा है ना, -2 हो रहा है। B से पहले
ए होता है, ए से पहले जेड होता है, फिर वाई, फिर एक्स, ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, बी से जेड हो रहा है, बी से जेड हो रहा है, यानी बी से जेड जा रहा है तो कितना हो रहा है, -2 ही तो हो रहा है ना, -2 हो रहा है। फिर नेक्स्ट दिया है ओ से एम जा रहा है, ओ से एम जा रहा है तो क्या होता है, MNO, है ना। ओ से एम जा रहा है यानी घट रहा है, कितना घट रहा है, -2 घट रहा है, ठीक। तो समझ गए इसमें कौन सी सीरीज़ चल रही है, वह चल रही है -2 की सीरीज़ चल रही है। तो हमसे पूछा क्या है, ELK को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो देखो ई में अगर हम -2 करेंगे, ई में -2 करेंगे तो क्या आएगा, C आएगा। L में -2 करेंगे तो क्या आएगा, J आएगा। K में -2 करेंगे तो क्या आएगा, I आएगा, ठीक है। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, CJI, यानी कि ऑप्शन 2 सही आंसर कौन सा हो जाएगा, CJI, ठीक है। ऑप्शन इसमें सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन इसमें C सही हो जाएगा, ऑप्शन इसमें C सही हो जाएगा, CJI। नेक्स्ट दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम शब्द युग्मों को चुनिए, अध्यापक, न्याय, वकील या रसोइया। तो इसमें विषम शब्द हमें चुनना है। तो देखो इसमें अध्यापक, वकील और रसोइया, अध्यापक, वकील और रसोइया तीनों ही व्यक्ति विशेष को संबोधित करते हैं, है ना। व्यक्ति ही तो है, अध्यापक हुआ, वकील हुआ या कोई रसोइया हो गया, तो क्या है, व्यक्ति है। जबकि जो न्याय है वह व्यक्ति विशेष द्वारा किए गए कृत्य को संबोधित करता है। न्याय व्यक्ति विशेष द्वारा किए गए कृत्य को संबोधित करता है। तो इसमें भिन्न कौन सा हो गया, सबसे डिफरेंट विषम कौन सा हो गया, तो वह हो जाएगा ऑप्शन बी, न्याय, ठीक है, ऑप्शन बी, न्याय। चलिए फिर से नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें यदि टुडे को इतना लिखा गया तो बिफोर को क्या लिखेंगे, है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें टी को यू कहा जा रहा है, टी को यू कहा जा रहा है, तो यानी टी के बाद क्या आता है, यू आता है, तो क्या हो गया, +1, है ना। टी को यू कहा जा रहा है, +1। ओ को क्यू कहा जा रहा है, ओ को क्यू कहा जा रहा है, OPQ, OPQ। तो हमको क्या कहा जा रहा है, ओ को क्यू कहा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, +2, +2। ऐसे ही फिर दिया है डी को ई कहा जा रहा है यानी +1। फिर दिया है ए को सी कहा जा रहा है तो यानी +2। हमारी सीरीज़ क्या हो गई, +1 +2 +1 +2, ऐसे ही करके हमारी सीरीज बन गई, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है बिफोर का कोड क्या होगा, बिफोर का कोड क्या होगा, ठीक। तो हम इसमें बी में क्या +1 करेंगे तो कितना आएगा, सी आएगा, ठीक है। ई में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ई में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा। अगर एफ में +1 करेंगे कितना आएगा, जी आएगा। और ओ में कितना हो गया, +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा ओ में, तो ये आ जाएगा क्यू, यानी CGGQ। ये कहाँ दिया है, ये दिया है CGGQ, ठीक है। इसमें जो आंसर सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारी सीरीज़ क्या चल रही थी, +1 और +2 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष वाला, कथन और कारक वाला, ठीक है। तो कथन हमें दिया है, विज्ञान के अध्यापक प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते। प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग कुछ इंजीनियरों द्वारा नहीं किया जाता। निष्कर्ष हमें दिया है, विज्ञान के सभी अध्यापक इंजीनियर होते हैं या सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते, है ना। तो हमें बताना है इसमें कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है, ठीक। तो इसमें देखें तो इसमें ना तो निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही 2 निकल रहा है, क्योंकि जो कथन है उसमें विज्ञान अध्यापक और इंजीनियर के मध्य जो संबंध है वह उसको नहीं बताया गया है, और ना ही यह कहा गया है कि सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। तो इसमें जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा
ना तो निष्कर्ष 1 निकल रहा है और ना ही निष्कर्ष 2 निकल रहा है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 15 फरवरी 2021 को किसे विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? नगोजी, अमीना मोहम्मद या यू मायूंग ही या ली मिंग यू। तो इसमें जो व्यापार संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया वह है नगोजी ओंकाजो इवियला। ठीक है, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का 7वां महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन? नगोजी ओंकाजो इवियला। ठीक है, इसमें आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, तो ये हो गए आज के 50 क्वेश्चन। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।